सियासी चौक में आज बात करने के लिए हम जा पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में। और आगरा में पहुंचने के बाद आगरा की जनता से बात करेंगे। हाल में ही जगत गुरु शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बयान दिया है कि देश में बाबर के नाम पर कुछ भी बन जाना मान्य नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा और कोई भी निर्माण भी मान्य नहीं होगा। इसी को लेकर हम आगरा की जनता से बात करेंगे कि तमाम ये मुद्दा इस समय देश में गर्मा रहा है कि बाबर के नाम पर कुछ भी निर्माण कार्य नहीं होगा। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मुद्दा काफी ज्वलंत मुद्दा है। उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की बात करें कि बाबर के नाम पर कोई भी निर्माण कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि हाल में ही जगत गुरु शंकराचार्य ने यह बयान दिया है। क्या सुनो, ये मस्जिद कुछ नहीं बना रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इनको से दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टी है तो ये राजनीतिक का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि मस्जिद बने तो अल्लाह के नाम पे बनाओ ना। ये किसी के नाम पे कौन है? बाबर कोई वो है था का? बाबर एक चोर था जो बाबरी काय के ऊपर टूटी थी। मस्जिद तो हम किसी को और को हाथ नहीं लगा रहे, हमने बाबरी को ही क्यों तोड़ा? क्योंकि वो एक यहाँ पे आया, लूट के देश को ले गया, नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार करा। वो आदमी हमारा वो नहीं हो सकता, उस पर हम किसी भी तरह कोई भी मस्जिद स्वीकार नहीं करेंगे। कहीं भी मस्जिद बनाओ, मस्जिद से हमें कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन बाबरी के नाम पे कोई मस्जिद नहीं सहन करेंगे। और ये क्या चाह रहे हैं कि मोदी है, आप देख सकते हैं मोदी ने इतना बड़ा बवाल, पहले हिंदू मुस्लिम कहते थे कि मंदिर कब बनेंगे, ये मंदिर के नाम पे चंदा खाते हैं। बात मस्जिद की नहीं है, बात यह है कि बाबर के नाम पर नया निर्माण या कुछ भी बन जाना वो मान्य नहीं हो। नहीं, हम बाबरी के नाम पे नहीं सहन करेंगे कोई भी मस्जिद। मस्जिद बनाओ लेकिन बाबर के नाम पे नहीं करेंगे, जो देश का लुटेरा था। ये हम सहन किसी भी तरह नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, जो हिंदू मुस्लिमों में आपस में भाईचारे को ये खत्म कर रहे हैं ऐसे लोग। ममता बनर्जी पे भी मुकदमा कायम होना चाहिए कि अभी तक उस आदमी पे क्यों नहीं मुकदमा कायम हुआ? वो क्यों माहौल खराब कर रहा है देश का? अब शांति से जब सारे मुद्दे खत्म हो गए, सारी चीजें, मस्जिद भी बन रही है मथुरा में, अयोध्या में, फिर काहे के लिए ये बवाल करा रहे हैं? मतलब ये बवाल होता रहे, हिंदू मुस्लिम मरते रहे आपस में, ये अब सहन नहीं करेंगे। ये मोदी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये सपा की सरकार नहीं है। ये कहना है कि मस्जिद बने लेकिन अल्लाह के नाम पे बने। अल्लाह है, अल्लाह भगवान दोनों एक है, लेकिन किसी के नाम पे कैसे बना देंगे? मेरे नाम पे भगवान का मंदिर कैसे बन जाएगा? मैं भगवान थोड़ा ही हूँ। बाबर कोई भगवान थोड़ा ही था, वो अल्लाह थोड़ा ही था, वो एक चोर था देश का। उसके नाम पे क्यों बनेंगे? हम क्यों सहन करेंगे? जिन्होंने हिंदुओं का कत्ल करा हो, जो देश को लूट के लेके गया होगा, उस पर हम मस्जिद कैसे सहन कर लेंगे? तो ये हम किसी भी तरह कोई भी मस्जिद सहन नहीं करेंगे। और मांग कर रहे हैं कि जिसने भी ये मुद्दा गरमाया है उसके खिलाफ रासुका के तहत ऐसे लोग खुले में नहीं घूमना चाहिए। इनके खिलाफ सख्त से सख्त मोदी सरकार कार्रवाई करे, वरना हम अपने हाथ से भी इनको कार्रवाई करने के वो रहेंगे। बिल्कुल, बाबर के नाम पर कोई भी निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरह से इनका कहना है। कि हाल में ही जगत गुरु शंकराचार्य ने बयान दिया है कि देश में बाबर के नाम पर कोई भी नया कुछ भी बन जाना या नया निर्माण कार्य हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसे में आप मेरा मानना यह है कि इस तरीके से लोगों के घाव खरीदने की बात होती है, और ऐसी सरकारों पे पहले नंबर पे सरकार की ढील है वहाँ पे। और ये बाबर मस्जिद बननी नहीं चाहिए, बाबर के नाम से मस्जिद नहीं बननी चाहिए पहले तो, क्योंकि मस्जिद बनाओ तो अल्लाह के नाम पे बनाओ, अल्लाह ईश्वर का नाम एक है। और इस तरीके से क्या है कि माहौल खराब करने की, आपस में जनता को बढ़ाने की ये साजिश रची जा रही है ये बंगाल सरकार की। और इसमें ममता बनर्जी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है, और वो पब्लिक को ये गुमराह किया जा रहा है कि माने कि ममता बनर्जी रोड पर निकल रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, अपने विधायक को रोक नहीं सकती हैं। और इस तरीके से वो देश में 2-2 लाख आदमी इकट्ठे करके बिना परमिशन के जो मस्जिद बनाई जा रही है वो बननी नहीं चाहिए। वैसे मस्जिद अल्लाह के नाम पर, मस्जिद अल्लाह के नाम पर होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान भी अल्लाह को ही मानते हैं, ना कि किसी बाबर को नहीं मानते हैं। और इस चीज़ में मुसलमान भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं हमारे साथ में, और विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने भी ये कह रखा है कि ना कि हम अल्लाह को मानते हैं, किसी बाबर को नहीं जानते हैं। बाबर लुटेरा था तो लुटेरा था। बाबर के नाम से कोई भी निर्माण आपका कहना है कि नहीं होना चाहिए? नहीं, बाबर के नाम से कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। देश में कोई भी कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और भी हमारे साथ लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे। खास बात यह है कि आप मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं। मुद्दा इस समय यह है कि बाबर के नाम से हम कोई भी निर्माण कार्य या कुछ भी बन जाना स्वीकार देश में नहीं करेंगे, क्योंकि बाबर के नाम से तमाम जगह पर बाबरी मस्जिद का नया निर्माण। मसला ऐसा है छोटा सा, अगर किसी के नाम से अगर बन रहा है तो कोई इशू नहीं है। अगर हमें लग रहा है उस चीज को लेकर कोई मुद्दा खड़ा हो रहा है, जात विवाद हिंदू मुस्लिम हो रही है, तो ये सब एक बेकार की चीज है।
क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसे भगवान को मानते हैं ना कि किसी और को। ऐसी मुस्लिम धर्म में हम लोगों में अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के सिवा कोई ज़ात माबूद नहीं है। अगर बन रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि उससे कोई दिक्कत है तो कोई एकता के लिए हमें नाम बदल देना चाहिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन मस्जिद अल्लाह के नाम पर होनी चाहिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह का घर है वो मस्जिद। ये नहीं कि हाँ कि कोई भी आएगा मस्जिद के अंदर, ना ही कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात होती है, सिर्फ और सिर्फ एकता वाली बात होती है। यहाँ केवल बाबर के नाम से निर्माण की बात चल रही है, बाबर के नाम से निर्माण नहीं होना चाहिए। निर्माण का कोई इशू अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ इनडायरेक्टली तरीके से गलत हुए, या फिर मतलब हम लोगों में देश में हिंदू मुस्लिम वाली बातें हो रही हैं, तो कोई इशू नहीं है, नाम चेंज कर दीजिए चाहिए। लेकिन मस्जिद अल्लाह का घर है, वो कोई इशू नहीं है, बनने की दिक्कत नहीं है। आप ये मानते हैं कि बाबर के नाम से अगर इशू उठता है तो फिर नाम चेंज कर देना चाहिए? बिल्कुल। मस्जिद अल्लाह के नाम पर। बिल्कुल, मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के नाम से बननी चाहिए। बिल्कुल, मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है। बिल्कुल सही बात कही है कि निर्माण अल्लाह के नाम पर किया जाए, न कि किसी व्यक्ति के नाम पर किया जाए। आपके अपना नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम रुखसाना है। रुखसाना जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाबर के नाम पर एक जगत गुरु शंकराचार्य हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने बयान दिया है कि देश में बाबर के नाम पर कोई भी निर्माण या कुछ भी बन जाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें आप बाबर के नाम पर ऐसा है, हम तो मानने वाले अपने अल्लाह को हैं, अपने नबी को हैं, जो हमारे नबी जिनके हम उम्मत हैं, तो हम उन्हें जानते हैं, उन्हें मानते हैं। तो यही होना चाहिए कि हमारे नबी के उम्मत हम हैं, तो अगर निर्माण भी किया जा रहा है तो नबी के नाम से किया जाए, नबी के नाम से किया जाए। बाबर के नाम पर नहीं होना जी, अल्लाह के नाम पर। जी, अल्लाह के नाम पे, नबी के नाम से किया जाए। जो अगर बाबर के नाम से अगर अयोध्या में था और अब नहीं है और वहाँ दिया भी जा रहा है, तो सरकार कह रही है कि मंदिर बनाए तो मस्जिद के लिए भी अलाउड किया जा रहा है, तो क्यों उस जगह को उठा करके दूसरी जगह उसी नाम से क्यों नेम दिया जा रहा है? ये गलत कर रहे हैं। ऐसा है, अयोध्या में है तो ठीक है, वहाँ बना रहे हो, अल्लाह का घर है तो आप बनाओ, मगर नबी के नाम से बनाओ। बिल्कुल, ये मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई महिला हमारे साथ मौजूद थी और जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर कोई भी निर्माण करना है तो अल्लाह के नाम से किया जाए, बाबर के नाम से क्यों? क्योंकि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी उसको ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन सरकार मंदिर बनाने के साथ साथ मंदिर के साथ साथ मस्जिद के लिए भी जमीन अलॉट कर रही है। आपसे जानना चाहिए कि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि देश में कहीं भी बाबर के नाम पर नया निर्माण हो या कुछ भी बन जाना हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। बाबर कोई, यानी कि कोई मुस्लिम समाज का कोई भगवान नहीं है और उनका कोई धार्मिक कोई भगवान नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बाबर एक आम आदमी का नाम है और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बाबर के नाम पे कभी भी मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए। जैसे कि मुसलमानों का जैसे भगवान है, जैसे कि अल्लाह है, तो अल्लाह के ही नाम से होना चाहिए। और इस तरीके के जो लोग हैं और देश में जो शांति बनी हुई है और जो इस तरीके के जो विवाद वो फैला रहे हैं, जो लोग हैं, जो अदर पार्टी के लोग हैं, जो जनता को भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा लगना चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए। इस तरीके से मैं तो यही कहना चाहूंगा, ये शांति बनी हुई है देश के अंदर और शांति ही बनी रहने दें और ये जनता को उसका जो उत्साह रहे हैं उस तरीके से ये काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बाबर के नाम से निर्माण करते हैं तो शायद शांति भंग हो सकती है, लोगों में हो सकती है और लोगों में दंगा होने का बहुत ज्यादा ही चांस है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि शांति बनाए रखें और बस मैं आप बताइए, जिस तरह से आपने देखा कि एक अहम मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है, बयान दिया है कि देश में बाबर के नाम से कोई भी निर्माण कार्य या फिर कुछ भी बन जाना हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा। नहीं, देखो जैसे देखें, बाबर के नाम से कोई चीज़ ऐसे नहीं बन सकती है। उसमें देखो, जैसे अल्लाह का घर है ये, तो अल्लाह के नाम से बननी चाहिए, बाबर के नाम से ना कि बाबर के नाम से बननी चाहिए। जो चीज़ जैसे मान के चलो, हमारे नाम से कोई चीज़ बनती है तो हम भगवान थोड़ी नहीं है, बाबर कोई भगवान थोड़ी नहीं है, वो अल्लाह के नाम से बननी चाहिए। मुसलमान अल्लाह को मानता है तो अल्लाह के नाम से बननी चाहिए वो चीज़। गलत है, ये सब अल्लाह के नाम पे होना चाहिए। बिल्कुल, सियासी चौक में हमारे साथ आगरा शहर की जनता जो जुड़ी थी, उसमें अहम बात यह है कि हमारे साथ हिंदू और मुस्लिम समाज से, दोनों समाज से लोग जुड़े हुए थे और साफ तौर से कहना है कि मस्जिद हो या अन्य निर्माण वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि मस्जिद भी बन रही है तो वो अल्लाह की है और अल्लाह के नाम पर ही इसका निर्माण होना चाहिए। और जो कि जगत गुरु शंकराचार्य ने बयान दिया है कि देश में बाबर के नाम से कोई भी निर्माण या कुछ भी नया बन जाना हमें स्वीकार्य नहीं है, तो निश्चित तौर से आगरा की जनता ने भी यही कहा है कि बाबर के नाम से कोई भी निर्माण कार्य देश में स्वीकार नहीं होगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।